कुछ चीज़ें जो हम लोग हेल्दी समझते हैं, क्या वो वाकई हेल्दी होती है? आज बात करेंगे आरओ के वाटर की। देखो, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि आरओ का वाटर बहुत हेल्दी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना यदि आप लोग सादा पानी पियोगे तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। लेकिन एक्चुअली आज मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। आरओ का जो वाटर है वो डेथ वाटर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। कैसे डेथ वाटर है? ऐसे है कि उसके आरओ क्या करता है, आरओ जितने भी मिनरल्स हैं वो पानी से निकाल देता है। उस चक्कर में वो ऐसे मिनरल्स निकाल देता है जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो बहुत नेसेसरी है। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के जो मिनरल्स हैं, जिसका कई बार इंडियन जो फूड्स हैं उसमें ओनली सोर्स ही वाटर है, और बहुत ही कम सोर्स बाकी चीज़ों में। जैसे मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और ये डिफिशियंसी जो है वो खासकर नॉनवेज वाले लोगों में हो जाती है, जो वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उन लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। आप पानी से ईज़िली बहुत सारे मिनरल्स ले सकते हो, क्योंकि पानी में बहुत सारे मिनरल्स घुले होते हैं। लेकिन जब आपका आरओ वो मिनरल्स हटा देता है, तब समस्या हो जाती है। अब क्या कहोगे, आपकी क्या आरओ का पानी पीना छोड़ दें? तो पहली बात देखो, कुछ साल पहले आरओ की कोई बात नहीं होती थी, तब भी लोग हेल्दी थे। अचानक से आरओ दिमाग में डाला गया, तो सब लोग धीरे धीरे एक लूप में चल गए। क्योंकि कोई भी यदि कहीं जाता था तो उससे पूछाता था, आपके पानी में आरओ है क्या? आरओ वाला वाटर नहीं है? तो आरओ वाला वाटर नहीं है, लोगों को लगता था अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है। शेम फील कराया जाता था, तो इससे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने भी आरओ लगाना चालू कर दिया। अब एक फैशन बन गया कि अच्छा हमारे यहाँ आरओ है या नहीं है वाला। ये लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अपर मिडिल क्लास वाले से फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी फॉलो कर लिया। अब सबके घर आरओ लगा होता है। समस्या ये, पहली बात तो कि आरओ से बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि रिसर्च में पाया गया है कि आरओ में जितने बैक्टीरिया होते हैं, यदि आप उसको सही समय पर साफ़ नहीं करते हो तो उसमें बैक्टीरिया इजीली ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर में क्या होता है कि क्लोरीन पड़ी होती है उसमें, तो उसमें इजीली बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। लेकिन जो आपका आरओ वाटर है, यदि आप उसकी सफाई हर 6 महीने या 3 महीने में जो फिल्टर बदलना है वो नहीं बदल पाते हो, उसमें लेट होता है। यदि आप उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं करवा पाते हो, क्लीनिंग नहीं करवा पाते हो उसकी, यदि आप सर्विस नहीं करवाए टाइम टू टाइम, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। कई सारे आरओ वाटर इसीलिए टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और यदि आपका पानी, जो आपके पानी का टीडीएस है वो 300, 400, 500 तक है, तो वो एक हेल्दी वाटर है, उसमें आपको आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली लोगों को देखा गया है कि उनका टीडीएस 200, 300 है, तब भी उनके घर आरओ लगा होता है, और उसका टीडीएस 50, 60 अंडर 100 निकल के आ रहा है। उसमें आपकी समझ रहे हो कि आपके पानी में ऑलरेडी कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती शुद्ध करने के लिए आरओ क्या कर रहा है कि उसके जो मिनरल्स हैं उसको भी हटा दे रहा है। तो टीडीएस तो कम आएगा ही, क्योंकि उसमें हैवी मिनरल्स नहीं है, और उसके साथ साथ जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो भी नहीं है, तो टीडीएस तो कम ही आएगा। लेकिन ऐसे टीडीएस के 220 टीडीएस, 30 टीडीएस ऐसा पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको नुकसान ही करेगा। तो क्या करें, आरओ बंद कर दें? नहीं। देखो, कुछ आरओ अब ऐसे भी आने लगे हैं जो उनमें मिनरल्स वो खुद ब खुद ऐड कर देते हैं पानी में, या वो क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा सा नॉर्मल वाटर ऐड कर देते हैं, और उस तरीके से नॉर्मल वाटर में जो मिनरल्स होता है वो भी आपके में आ जाते हैं। यदि आपका टीडीएस, आपकी जहाँ रह रहे हो आप जगह का टीडीएस बहुत ही ख़राब है, ठीक है, 700, 800, 1000 ऐसा है, तो आपको ज़रूरत है आरओ की। लेकिन यदि आपका टीडीएस बहुत अच्छा है और 200, 300 ऐसा है, म्यूनसिपल जो वो वाटर होता है उसमें का टीडीएस भी अच्छा होता है। यदि आपने अपने पानी को पहले चेक कराना है, उन लोगों से नहीं कराना है जो आरओ लगाते हैं, ये बात समझने वाली है आपको। वो उनसे कराओगे तो आप कोई भी वाटर हो, वो मेरे घर जब लगाने आया था तो उसने ये कहा कि देखो अच्छा ये आपके यहाँ वो समरसिबल वाटर है इसलिए ऐसा होता, तो हमें बताया कि समरसिबल मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ जो पानी आता है वो पानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला है, ठीक है। ये चीज़ उसको पता नहीं थी, उसने चेक किया तो टीडीएस उसका कम था पानी का, फिर भी उसने कहा कि नहीं ये देखो। तो वो जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से आपको बेचने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपको दिखाएंगे कि ये देखो पहले आपका 400 थे, अब आपका 150 हो गया, 100 हो गया। तो वो 400 था, वो सही था, वो आपके पीने लायक पानी था, जिसको आपने आरओ लगा के खुद ही बर्बाद किया। तो आप इस चीज़ को समझो कि ये जो भी वाटर है ये वाटर डेड वाटर इसीलिए कहलाता है। और यदि आपको इससे बचना है, यदि आपको आपका पानी बहुत अच्छा है तो आप आरओ लगाओ ही नहीं। और यदि आप आरओ लगाते हो तो आप ऐसा आरओ लगाओ जिसमें मिनरल्स खुद ब खुद ऐड कर दिए जाते हो। और कभी कभी यदि हो सके, यदि आपको अच्छी जगह कुछ पानी मिलने को मिल रहा है तो आप उस पानी को भी पी सकते हो। यदि वहाँ का टीडीएस अच्छा है तो उस पानी को भी पिया करो, ठीक है, क्योंकि वो पानी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ये सिर्फ सादा पानी ही नहीं है, इसकी कमी से क्या हो सकता है अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपके दांत कमज़ोर होते हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जब आप मैग्नीशियम नहीं लेते हो तो मसल्स की, और ख़ासकर जो लोग जिम करते हैं उनमें बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि मसल क्रैम्प आने की समस्या, ये सारी समस्या भी होती है यदि आप आरओ का वाटर ही यूज़ कर रहे हो और आप नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैंने इसमें हर एक चीज़ कवर की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।